हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 23 कोर्स कोड होगा MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी का गेस्ट पेपर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के बीच में ही हम बताएंगे कि हाउ टू क्लियर दिस पेपर। चाहे आपका लेवल प्रिपरेशन का कोई भी हो, 0 से लेके 100% कहीं भी किसी भी लेवल का प्रिपरेशन हो, अगर इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसमें एक सीक्रेट बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन के गेस्ट पेपर जो कोर्स कोड है MEC 101 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। हाँ, और एक चीज़, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। तो बैक टू वीडियो। पहला क्वेश्चंस मैंने लिया हूँ, कंसीडर करना है यूटिलिटी फंक्शन। 4 प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन में कोई एक हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो इस यूटिलिटी फंक्शन के माध्यम से 4 तरह के, जैसे मार्शलियन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन, दोनों में एक कोई आ सकता है, कभी कभी समटाइम दोनों। और मार्शलियन डिमांड फंक्शन से आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन या एक्सपेंडिचर फंक्शन आप हिक्सियन डिमांड फंक्शन से। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मार्शलियन डिमांड फंक्शन को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, वार्लसियन डिमांड फंक्शन, अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन। और हिक्सियन डिमांड फंक्शन को अन्य नाम से भी हम जानते हैं, जैसे हिक्सियन डिमांड फंक्शन को हम कह सकते हैं कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन से निकलेगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन से हिक्सियन डिमांड से निकलेगा। वाई आइडेंटिटी इज एसोसिएट विद द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, सिफर्ड लेमा इज एसोसिएट विद द एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन के लिए इनकम, प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना आना चाहिए। तो इस तरह का 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन करें 2 फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4A में देखिए, सपोज करें फर्म यूज टू इनपुट लेबर एंड कैपिटल, फर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ गिवन आउटपुट, वी हैव अ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो दिया गया इंफॉर्मेशन, प्राइस ऑफ लेबर दिया गया है 4 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ कैपिटल 100 रुपीज़ है, MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर है 4 है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 40 दिया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको बतानी है, इज द फर्म ऑपरेटिंग इफिशिएंटली, वाई और वाई नॉट, दोनों केसेस में आपको बतानी। अगर नहीं है तो क्यों और क्यों नहीं, और व्हाट शुड द फर्म डू, अगर नहीं कर रहा है इफिशिएंटली तो क्या करना चाहिए फर्म को। बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, फॉर अ फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू 10 अंडर रूट KL, और इसकी मदद से आपको निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, और व्हेन K इक्वल टू 5 और L इक्वल टू 5। ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ रिएक्शन फंक्शन इन ओलिगोपॉली मार्केट विद 2 form industry demand is given as Q equal to 100 minus 2P and marginal cost is given 5, and where Q equal to sum of output produced by 2 firm. तो find the reaction function of the firm, यानी यहाँ reaction function theoretically and mathematically आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने किया हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेस कैपेसिटी एंड क्या है, और इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट कुड देयर बी अ सिचुएशन वेयर फर्म आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग मोर देन आइडियल आउटपुट, एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7A में किया हूँ,
कि किंग डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपॉली डिफरेंट होता है डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म। और उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है कि किंग डिमांड कर्व में किंग होता है जहां पर प्राइस इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो एक्सप्लेन करना विच इज द फॉलोइंग ट्रू, पार्टिकुलर प्राइस जो फॉर्म का पार्टिकुलर प्राइस इज ए ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये थियोरेटिकली क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेल्योर, व्हाट आर इट्स कॉजेज। ठीक है, फिर इसके बाद हमने किया इसी का बी पार्ट्स, व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एज मेंशन बाय द फिलोसोफर राउल। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 9A में किया हूँ, 9A में एक्सप्लेन करना डिफरेंट मेजर ऑफ रिस्क एवर्जन। टू प्लेयर हैव ए अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट अ गेम विद 2 पॉसिबल आउटकम। दिया गया है प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का यूटिलिटी फंक्शन। और डिटरमाइन करना है डिफरेंसेस इन द अमाउंट यू मस्ट ऑफर टू दिस 2 प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करना है डिफाइन करना नेस इक्विलिब्रियम विद अ कॉमन एग्जांपल। उसके बाद कंसीडर करना है फॉलोइंग गेम और इससे कंप्यूट करना सेट ऑफ नेस इक्विलिब्रिया। फिर 11 में मैंने किया हूँ 11A में डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बेसियन नेस इक्विलिब्रियम। एंड बी पार्ट्स में है डिस्कस करना स्पेंस मॉडल ऑफ जॉब मार्केट सिग्नलिंग। 12 में ये आपको लिखना है राइट नोट्स ऑन स्लुट्स्की थ्योरम, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लीनियर एक्सपेंडिचर, फंक्शन थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट। और 13 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात बोला था एट द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, अगर किसी का प्रिपरेशन थोड़ा कम है ज़्यादा है वो तो ठीक है, जिनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है तो वो तो सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और आपका जो भी मैच करेगा क्वेश्चन लगभग 100% आपके लिए ज़रूर मैच करेगा। जिनका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कम है तो कोशिश कीजिएगा इस पेपर को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल अगर जानते हैं तब उस पर टच करना है। और जो व्यक्ति का प्रिपरेशन अगर 0 भी है तो कुछ भी पढ़ के जाएं और थियोरेटिकली क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके कोशिश कीजिए। देखिएगा आई होप कि कम से कम एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स 40 आ जाएगा। जिनका प्रिपरेशन है भाई 90-80 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बैक टू वीडियो। 13 नंबर, व्हाट इज द CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिस्कस करना है, रेंज ऑफ इट्स वेरियस पैरामीटर। 14 में किया हूँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग होमोजीनस एंड होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन, कोलूसिव नॉन कोलूसिव, ओलिगोपॉली, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव गेम। ठीक है, और पूलिंग एंड सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। 15 में किया हूँ डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू जजमेंट इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और इसका बी पार्ट में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है बेंथामाइट वेलफेयर फंक्शन विद द रॉल्सियन वेलफेयर फंक्शन। 16 नंबर में आप देख सकते हैं राइट शॉर्ट नोट लिखना है एडवर्ड सिलेक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हॉटलिंग लेमा, 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 17 नंबर में पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सटर्नलिटी, लेकिन ये भी कर लीजिएगा व्हाट इज द एक्सटर्नलिटी एंड काइंड्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। डिफरेंसेस बिटवीन द कॉर्नो एंड बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग गेम। ये गेम थ्योरी का जो भी इसमें वीडियो आपको मतलब इसको यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट किया हूँ कल मॉर्निंग दोपहर तक सारा वीडियो आ जाएगा। ये भी इसका भी क्वेश्चन का सलूशन आ जाएगा। बैकवर्ड इंडक्शन मेथड से करना है। और इसके बाद करना है सोशल वेलफेयर एंड बर्गसन सैमुलसन सोशल वेलफेयर फंक्शन एंड ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फंक्शन GUPF। डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑप्टिमम। उसके बाद एज्यूम करना है क्वेश्चन नंबर 21 में एक प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया गया है और यूलर थ्योरम होल्ड करता है कि नहीं इसको चेक करना है और बताना है कि क्या डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगा मार्जिनल फंक्शन जिसका MPL MPK यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिस्पेक्टिवली। एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, ठीक है, वेयर ये कंस्ट्रेंट है आपको लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट भी है। स्टेट करना है कंडीशन फॉर सक्सेसफुली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनटू मार्केट्स।
ठीक है। उसके बाद ब्राउवर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम, और लास्ट में कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस थियोरेटिकली या न्यूमेरिकली आप कर लीजिएगा, वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो ये था 24 क्वेश्चन इस कोर्स कोड का, कोड MEC 101 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं 1 सेकेंड से आपको रिमाइंड कर देता हूँ, आपकी प्रिपरेशन जीरो भी होगा तो कॉपी जरूर भर के आइएगा। पूरा आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी लिविंग एवरीथिंग ओवर द गॉड। और जिनका प्रिपरेशन अच्छा है तो भाई वो तो लिखेंगे ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।